हेलो दोस्तों, चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं एक नए मौज मस्ती के साथ। मैंने आपको पिछले सेशन पे क्या नेमी रिएक्शन कराई थी कुछ, तो उस पर काफ़ी रिएक्शन बची हुई, तो एल्डिहाइड और कीटोन की नेमी रिएक्शन मैं आज आपको करा दूंगा। भाई साहब, पहले वाले वीडियो अच्छे लगे हो तो उनको लाइक वाइक कमेंट वमेंट कर देना भाई साहब। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेमी रिएक्शन की ओर। तो देखो, एल्डिहाइड और कीटोन की हमको क्या करनी, नेमिंग रिएक्शन करनी। एल्डिहाइड और कीटोन की नेमिंग रिएक्शन करनी, इसकी एल्डिहाइड और नेमिंग रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहली रिएक्शन कौन सी है? पहली रिएक्शन क्या है? ये एक रिडक्शन मेथड है एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने के लिए। तो आओ उसी को देख लेते हैं। क्या रोजेनमंड रिडक्शन, कौन सा रोजेनमंड रिडक्शन, पूरा रिडक्शन नहीं लिख रहा हूँ भाई साहब, एन यहाँ पे आ गया रिडक्शन। इस पे क्या है? इस पे कुछ नहीं है भाई साहब। क्या लेना है आपको? लेना है क्या, RCOCl। आपको ले लेना है क्या, एल्किल एथेनॉइल क्लोराइड। मतलब कि अगर यहाँ पे क्या CH3 लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एथिल एथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। अगर यहाँ पे ओनली H लगा दोगे तो मेथेनॉइल क्लोराइड बन जाएगा। देखो, अगर यहाँ पे क्या बना है, एल्किल समूह लगा है तो एल्केनॉइल क्लोराइड, तो इसको क्या कहेंगे, एल्केनॉइल क्लोराइड। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, CH3 करते हैं, CH3COCl करते हैं। अब इसके रिडक्शन मतलब कि हाइड्रोजन से उसकी रिएक्शन करा देना, और क्या हाइड्रोजन ऐड कर देना, तो H2 कर दिया। और ये बस बात ये है, एक मतलब कि एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है यहाँ पे, तो वो कैटलिस्ट का नाम क्या है, PDBaSO4। PDBaSO4 पैलेडियम बेरिलियम सल्फेट, और इसकी प्रेजेंस में, और बॉइल्ड जाइलिन की भी प्रेजेंस रहती है। इसको दिखाओ भी ना तो कोई नहीं, जाइलिन इसको कहते हैं भाई साहब, इसको जाइलिन कहते हैं। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, तब पैरा पे क्या CH3 समूह लग गया, तो इसको क्या कहेंगे, जाइलिन। इसको क्या कहेंगे, जाइलिन इसको कह देते हैं। और इस कैटलिस्ट को नाम क्या देते हैं, लिंड लार्ज कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, लिंड लार्ज कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट का नाम भाई साहब क्या है, लिंड लार्ज कैटलिस्ट। लिंड लार्ज कैटलिस्ट, बड़ा तगड़ा नाम है भाई साहब इसका। तो CH3COCl प्लस H2। तो अब इस पे क्या करना है, एक HCl के साथ लगा दो, एक इसके साथ बना दो, क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, CH3CHO प्लस HCl, HCl निकल गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड ही तो बना है, बताओ। बस एथेनल भी इसको बोल दो, बस। तो भाई साहब इस पे और कुछ नहीं था, इसका नाम तुमको बता दिया। अगर यहाँ पे क्या बेंजीन ले लोगे, बेंजीन को बनाना हो तो क्या C6H5COCl ले लोगे, प्लस H2 कर दोगे कि नहीं। यहाँ पे क्या H इसके साथ आ जाएगा, एक H इसके साथ C6H5CHO बन जाएगा, बेंजोल्डिहाइड, और एक HCl बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो चलिए फिर अगले रिडक्शन मेथड की ओर चलते हैं भाई साहब। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो भाई साहब। अब दूसरा हमारा कौन सा रिडक्शन है, दूसरा रिडक्शन है भाइयों और बहनों, दूसरा रिडक्शन कौन सा है, स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन, कौन सा, स्टीफन रिडक्शन। इस पे क्या है, इससे भी क्या बनाना है हमको, एल्डिहाइड ही बनाना है। तो इस पे हमको क्या लेना पड़ता है, नाइट्राइल लेना पड़ता है, RC≡N। अब यहाँ पे R लगा दिए तो मतलब कि एल्किल, आप तो इतना तो जान ही गए होगे, एल्काइल नाइट्राइल। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एल्काइल नाइट्राइल। अब ये कैटलिस्ट का नाम क्या होता है, सबसे पहले देखो, SN प्लस HCl। SN प्लस HCl कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, समझ रहे हो यहाँ पे।
SN प्लस HCl। तो क्या ये इसको क्या वो रिडक्शन कर देगा इसका, तो क्या बन जाएगा देखो, पहले तो इमीन बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, एक H इसके पास गया कार्बन के पास और एक नाइट्रोजन के पास गया, ठीक, प्लस माइनस, तो एक कार्बन के पास एक नाइट्रोजन के पास, इसको क्या कहते हैं, इमीन कहते हैं। अब भैया इसका क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस करना है। H2O H प्लस क्यों कर देते हैं रिडक्स वो H प्लस क्यों कर देते हैं, रिएक्शन ताकि फास्ट हो, ये एसिड है तो एसिड डाल देते हैं तो रिएक्शन फास्ट होने लगती, तब क्या देखो H प्लस OH माइनस होगा, H प्लस OH माइनस, N क्या C प्लस का होता है और ये NH माइनस का, क्या ये कौन सा, ये माइनस का होगा ये प्लस का होगा, तो क्या बन जाएगा RCH और O बन जाता है, क्या बन जाता है RCHO बन जाता है, और उधर NH2 निकल जाता है NH3 करके, ठीक। अब दूसरा क्या है भाई साहब, अब इसी पे बात आती है, देखो अच्छा अगर इसको बिगाड़ लिया जाए, देखो भाई इतना तो समझ गए, H2H प्लस से करा दें क्या बन जाएगा RCHO बन जाएगा, अगर हम इसकी फिर से रिएक्शन करा दें किससे SN प्लस HCl से करा दें तो क्या बन जाएगा R, देखो R बन जाएगा CH2 बन जाएगा और NH2 बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं एमीन कहते हैं, क्या कहते हैं एमीन, NH2 ग्रुप, तो इसको कह देंगे एमीन। बस भाई ले लियो, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। एक मैं बातचीत ये बताने वाला था आपसे, अगर हम यहाँ पे H2O H प्लस की डायरेक्ट प्रेजेंस कर दें, H2O H प्लस की डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं तो क्या बन जाता है RCOH बन जाता है, एसिड बन जाता है। इस पे क्या होता है देखो, इस पे 3 H2O की आवश्यकता होती है, देखो एक H के साथ 3 H इसके साथ चले गए, ठीक, अब कितने बचे 3 OH बचे, 3 OH 3 OH 3 OH, देखो OH तब काफी मात्रा में OH आ जाते हैं 2 या 3, तो H2O बन के निकल जाता है, समझ रहे हो, तो अब यहाँ से H2O निकालो, क्या OH बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा डबल O और H बच जाएगा, तो इधर क्या डबल O और H बच गया, और N के साथ 3 H आ जाएंगे तो NH3 अमोनिया गैस निकल जाएगी, तो इधर से अमोनिया, ये कह के ये एसिड को प्रिपेयर करने का मेथड है, तो इसे मैंने कहा बता दिया जाए भाई साहब। तो चलते हैं भैया नया टॉपिक की ओर, नया टॉपिक नहीं इसी से रिलेटेड है, डाइवालेज। ये देखो यार डाइवालेज, ये किसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या हो, डाई आइसो ब्यूटाइल Al से क्या होगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब इसको कैसे देखो, आइसो ग्रुप किसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अब इस पे ब्यूटाइल कह रहा है तो 4 कार्बन की आवश्यकता होगी, तो हमको क्या एक कार्बन और लगा दें, 1 2 3 4, और इधर क्या कर दें, एक तो H रहेगा 3 रहेंगे ना कार्बन जुड़े, तो CH2 कर दें, और इस पे क्या कर दें एल्यूमिनियम जोड़ दें, और H लगा दें एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 2 कर दे डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बस यही इसका क्या सूत्र हो गया। ये भी बहुत खिलाड़ी पंथी का आदमी है भाई साहब, ये क्या करता है सबको क्या कर देता है रिडक्शन सबका कर देता है। अच्छा देखना अभी अगर मैं ले लूँ यहाँ पे क्या ले लूँ RCOCl ले लूँ, RCOR ले लूँ, RCOOH ले लूँ, और क्या बचा फिलहाल तो इतना ही है, और क्या RCN ले लूँ, बस। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ डाइवाल H की प्रेजेंस कर दूँ तो भाई साहब ये क्या करेगा पता है, ये सबको कहाँ में चेंज कर देगा RCHO में चेंज कर देगा। अबे भाई साहब ये तो मेथड बढ़िया है आपका, वाले को एक ही बार में सबको
अरे सबको एक ही बार नहीं, मतलब कि अगर हम इसको ले ले तो इसको भी RCHO में चेंज कर देगा, इसको ले ले तो ये भी RCHO, इसको ले ले इसको सबको क्या में चेंज कर देगा, RCHO में चेंज कर देगा। बस यही मेथड था। मज़ा आ गया होगा भाई साहब, ये तो काम का आदमी, एक तीर के साथ 4 निशाने मारता है। बढ़िया है ये काम तो। डाइवालेज। अब क्या बच्चा, इटार्ड डिडक्शन बताते हैं। इटार्ड रिएक्शन होती है, एक इटार्ड रिएक्शन होती है भाई साहब। इस पे क्या होता है, इसका नाम जानते हो आप लोग? आई होप आप लोग जानते होगे इसका नाम। इसको क्या कहते हैं भाई साहब? इसको तो क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो इसी के प्रिपेयर करने का क्या होता है, मेथड होता है। तो अब इस पे हमको किसकी आवश्यकता होती है? इस पे हमको आवश्यकता होती है CH3 ग्रुप की। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे करा दें, क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 करा दें। इसको क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन इससे करा दें तो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। CHO, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CHOCrCl2, CHOCrCl2OH का होल ट्वाइस। इसका ये फॉर्मूला होता है। इसको क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। एक बार ये नीट के पेपर में ये डायरेक्ट आ गया था कि इटार्ड रिडक्शन में क्या, इसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कहेंगे। इस रिएक्शन का क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट। इटार्ड रिडक्शन में इंटरमीडिएट क्या होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गया था। बस क्या इस पर टिक लगाना भाई साहब, बस हो गया अपना काम। तो अंतर बढ़िया नंबर पा जाते हैं। अब क्या, इसकी रिएक्शन किससे करा दे, H+H2O से करा दे, मतलब कि हाइड्रोलिसिस करा दे। तो क्या बन जाता है भाई साहब, और कुछ नहीं, यही बन जाएगा। देखना अभी क्या मैंने कहा था, बेंजल्डिहाइड बनाना था, बन गया बस, और कुछ नहीं। क्रोमियम क्लोराइड, इसको क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। ये क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएट है। बस अब चलते हैं नए मेथड की ओर। वो दूसरा क्या है भाई, दूसरा है गैटरमैन कोच सिंथेसिस रिएक्शन। एक तो गैटरमैन रिएक्शन होगी, वो एमीन वाले चैप्टर पढ़ने को मिलेगी कि गैटरमैन कोच सिंथेसिस है। गैटरमैन कोच सिंथेसिस, कौन सी, गैटरमैन कोच सिंथेसिस। इस रिएक्शन की क्या बात है भाई साहब, इस रिएक्शन पे कुछ नहीं। देखो गैटरमैन कोच सिंथेसिस, इस पे क्या करना है आपको, डायरेक्ट बेंजीन रिंग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बेंजीन रिंग। इसकी रिएक्शन किससे करा दो, CO+HCl से करा दो। किससे करा दो, CO+HCl से करा दो। तो ये क्या बना देगा भाई साहब, कुछ नहीं बनाएगा भाई साहब, ये बना देता है ईस्टर। किसका बना देता है, ये ईस्टर बना देता है भाई साहब, और CHO बना देता है। सब CHO के मेथड है। क्या होता है, ये CHO बन जाता है, इधर से एक H निकलेगा, तब यहाँ जुड़ेगा तो एक वैलेंसी फ्री होगी, तो HCl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। बस बन गया। दूसरी क्या रिएक्शन है, एक रिएक्शन है परकिन रिएक्शन। कौन सी, परकिन रिएक्शन। परकिन रिएक्शन, इस रिएक्शन की बात भाई, इस रिएक्शन की खूबसूरती क्या है, आओ इस खूबसूरती को देख लिया जाए। इस पे हमको क्या चाहिए होता है, CHO चाहिए होता है। इससे हमको सिनेमिक एसिड बनाना होता है। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा देते हैं, एनहाइड्राइड से करा देते हैं। किससे करा देते हैं, इससे करा देते हैं भाई साहब, एनहाइड्राइड से करा देते हैं। किसकी प्रेजेंस में करा देते हैं, ये भी तो मैटर करता है कि तुम्हारे सामने है कौन, तो तुम इस तरह का बर्ताव कर रहे हो। तो इसकी प्रेजेंस में करा देते हैं और हीट कर देते हैं। तो क्या बन जाता है, देखना भाई साहब, CH
डबल बॉन्ड CH2COH। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? सिनेमिक एसिड। अच्छा, इसको क्या कहेंगे? सिनेमिक एसिड कहेंगे। देख लो भाई, सारी रिएक्शन खत्म। और भी कुछ रिएक्शन लेकर आऊँगा एक नए अंदाज में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।